वही बोले ना, परेशानी ना है। वो जो पैंट पहना है ना, वो नहीं पहन सकता। वो पहनेगा तो पीछे से मैदान साफ। ऐसे पैंट पहन के अगर हमारे नौजवानों को पेशाब लग जाए, अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब नहीं कर सकता है, बैठवे करेगा, लेकिन बैठा जाता नहीं है पैंट पहन के, तो कैसे बैठेगा? कुकड़ू। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। हमने तो कभी ये पैंट पहना नहीं, हमें क्या तजर्बा होगा? देखा है, मस्जिदों में देखा है, नमाज पढ़ते हुए देखा है, जब सजदे में जाता है तो आधा पैंट सड़क की चूतर में आ जाता है। का कपड़ा पहना भाई? शर्म हया है कि नहीं? मुसलमानी लिबास, इस्लामी लिबास है ये इस्लामी लिबास है। ये अंग्रेजों का लिबास है। इसलिए मुसलमानों इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, वो कपड़ा पहनो, वो लिबास तकवा, तकवे वाले लिबास को पहनो कि जिस लिबास को पहनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इबादत करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, हमें जिक्र करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें कुरान पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, और मुझे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, वो लिबास तुम पहनो। ये पैंट शर्ट, शेर सुन लीजिए। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत का शेर था इसलिए सन्नाटा छा गया। मरना कोई नहीं चाहता। आदमी सोचता अरे बाप ये तो जलसा है, आमीन बोलेंगे कहीं दुआ कबूल ना हो जाए। मौत का बहुत डर। एक आदमी सर पे मकई का, मकई जाने ना, भुट्टा बोझा लेके जा रहा था, अंधेरा हो गया था, बस्ती से बाहरे था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था। बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत भेज दे, हम मर जाए। क्या बोला? अरे बोलो भाई बोलो। मौत भेज दे, मर जाएंगे। एक बस्ती का मन चला, एक लड़का सुन लिया, पेड़ के पास लड़का खड़ा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा। बोला अच्छा, अंधेरा था, ये था, ये काली चादर नौजवान लपेटा, बदन में पूरा मुंह ढक करके उसके आगे में आके खड़ा हो गया। बोला हो, बोला कौन है वो? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आए? ये नौजवान बोला कि अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। एक्सीडेंट, अरे बोलो भाई बोलो। एक्सीडेंट कभी नहीं करोगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह एक वजीफा बताऊंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रेन चलाओ, प्लेन चलाओ, जो चलाना है चलाओ। इंशाअल्लाह ये वजीफा को जैसे ही सवारी में बैठोगे, बैठते ही 21 मर्तबा पढ़ लो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। इंशाअल्लाह हिफाजत से जाओगे मंजिल पर, हिफाजत से आ जाओगे।
इंशाअल्लाह। अब वो वजीफा इतना आसान है कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा, पढ़ा लिखा तो पढ़वे करेगा, जो जाहिल है ना, अक्खर जाहिल, वो भी पढ़ लेगा। बता दें भाई, बता दें। चापी का एक बच्चा गुम हो गया जहाँ भी है स्टेज। भाई देखिए, चापी का एक बच्चा गुम हो गया है, जहां भी मिले वो स्टेज पर पहुंचा दे, बड़ी मेहरबानी। तो बोलिए कि ओटा वजीफा बोलबो আপনারা করবেন? আরে বলো না করবেন? আমি আপনার ছেলের জন্য দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ও যত নওজওয়ান আছে আমার, যত আমার ছেলে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসে আছে, এটা ওয়াজিফা কি আছে, কুরবান যাও। सिर्फ 21 मरतबा 21 बार पढ़ना है। नौजवानों मोटरसाइकिल चलाते हो, नौजवानों कार चलाते हो, इंशाअल्लाह 21 मरतबा सवारी में बैठकर पढ़ लो, इंशाअल्लाह हिफाजत में जाओगे, अल्लाह हिफाजत से घर में पहुंचाएगा। वो वजीफा है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। কি আছে বলো? আরে বলো, জোরে বলো। এই যে এদিকে বলুন তো, কি আছে? ইয়া নাফিও, ইয়া नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। 21 मरतबा पढ़ना। आसान है कि मुश्किल है? बोलो भाई, आसान है ना? 21 मरतबा 21 बार 21 मरतबा पढ़ लेना, इंशाअल्लाह। मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे भटभटिया चलाओ, चाहे थपाची चलाओ। की नाम मोटर गाड़ी नाम की? अपाची। हम रखे नाम थपाची। इंशाअल्लाह देखना, आजमा के देख लेना। अगर ये दुआ पढ़ लेने के बाद अगर कभी हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमको फोन करके कहना कि हजरत आपने गलत बताया था, हम तो एक्सीडेंट कर गए। अब रही बात ये है कि शराब पीकर गाड़ी चलाओगे और दुआ भी पढ़ोगे, तब तो गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं? बोलो। तब गड़बड़ है, ये ढेर गड़बड़ है, ये कम गड़बड़ नहीं है। गोली खा के गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, ये गड़बड़ है। इसलिए नौजवानों, नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। अभी तो एक बड़ा गेम अभी हमारा बच्चा खेल रहा है, ये IPL चल रहा है। IPL में कई गेम है। अब क्या दिमाग लगाया है ये हमारा नौजवान तबका, कहाँ जा रहा है? चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे वो सिख का बच्चा हो, चाहे वो ईसाई का बच्चा हो, हर नौजवान इस गेम में मुलविस है। अब वो गेम है ड्रीम 11 गेम। पैसा लगाओ, पैसा लगाओ। जुआ देखिए, नौजवानों को बिगाड़ने का कितना काम किया जा रहा है, नौजवानों को बिगाड़ने का कितना बड़ा काम किया जा रहा है। नौजवानों को जुआ खिलाया जा रहा है, नौजवानों को जुए की लालच दी जा रही है। 1 टका लगाओ, 3 करोड़ मिलेंगे, 3 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेगा। ख्वाब दिखाता है हमारा नौजवान, पैसे की लालच में अपना पैसा लगाता जाता है। अब बताओ, 50 करोड़ लोगों ने गेम खेला, 1 रुपया लगाया, 50 करोड़ लोग लगाए, तो वो कितना कमाया? अरे बोलो भाई, कितना कमाया? 50 करोड़ वो कमाया। दिमाग देखिए, 50 करोड़ कंपनी कमा ली। अब वो 50 करोड़ में से 10 करोड़ 10 आदमी को दे दिया, उसको कितना बचा? 40 करोड़। एक आदमी को मिल गया तो पूरे जिले के अंदर में पेपर में न्यूज में दे देता है, श्याम का बेटा घनश्याम 1 करोड़ टका दी जीती लेल कोच के ड्रीम 11। सोचो हमारे नौजवान को कहां लेके जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग इस गेम का प्रचार कर रहे हैं, और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए तौबा करो। ये जुआ है, ये गेम नहीं है, ये जुआ है, ये लॉटरी नहीं है, ये जुआ है। और जुआ मुसलमान के लिए हराम है, जो मुसलमानों के लिए शराब हराम है। और एक मुस्तफिजुर रहमान बड़ा बांग्लादेश का खिलाड़ी है, ईमान ताज़ा हो जाएगा नौजवानों। IPL खेलता है, चेन्नई टीम से खेलता है। और सुनो, जो जर्सी पहन के खिलाड़ी खेलता है ना, वो जर्सी के अंदर में हर कंपनी का एड होता है कि नहीं होता? बोलो। हर कंपनी का एड होता है। तो
चेन्नई के खिलाड़ी का यहाँ पर वहां में शराब का, अल्कोहल का एड है। तो मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का खिलाड़ी, मुसलमान, पक्का मुसलमान है। हम लोगों की तरह शायद ना हो, उसके ईमान में बड़ा मजबूत ईमान उस खिलाड़ी का, कुर्बान जाओ। 10 करोड़ में उसको खरीदा, चेन्नई की टीम 10 करोड़ में खरीदा। तो ये जो लोगो देखा मुस्तफिजुर रहमान ने, कहा कि शराब का प्रचार ऐड है। तो उन्होंने कंपनी वालों से कहा, अपने मैनेजर से कहा कि भाई हम ये जर्सी नहीं पहनेगा, पहन के नहीं खेलेगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इसमें शराब का प्रचार है, ऐड है, हम मुसलमान हैं। बोला कि अगर अब इसको आप अपने जर्सी से हटवा लेते हैं तो 2 करोड़ आपका कट जाएगा, 8 करोड़ मिलेगा। तो मुस्तफिजुर रहमान ने जवाब दिया कि 2 करोड़ कट जाए गम नहीं है, लेकिन हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे। और वहां जाओ मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो। पीछे मौत खड़ी है, एक दिन मौत आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौते सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह फरमाता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। इसका एक शेर रह गया, वही मैं सुना रहा हूं। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हाजी हैं, जरा हाथ उठाइए तो। अरे कौतो लोग हज करियो ऐसे, हाथ उठाइए ना। अरे बाप, सन्नाटा छा गया, एक भी हाजी नहीं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत ले के आजमाता है। हज फर्ज है, जैसे 5 वक्त का नमाज फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, उसके ऊपर एक बार हज करना फर्ज है, हज करना फर्ज है। लेकिन लोग तो यहाँ गिनती करके रख रहा है ना। अरे बाबा, 4 लाख टका खर्चा है, 4 लाख के करवे, 4 लाख रुपए में 2 मंजिला ठोक देगा। एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ लोग नमाजी नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले थे, सलाम दुआ हुई, मुसाफा किया। तो नमाजी में से एक आदमी हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब अपना नाम किया जी? तो ये हाजी साहब बोले हमारा नाम आछे हाजी अब्दुल शकूर। ये हाजी साहब आप उससे पूछा कि तोर नाम की, अपना नाम की? तो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले कि भाई हाजी तो सुना के नाम के पहले हाजी लगाया जाता है, लेकिन अपनी नमाजी क्यों लगा ले? बोले कि तुम एक बार हज किया है, अपने आगे नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी लगाते हो। हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम अपने नाम के आगे नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही